पुत्र भंटासुर क्या 30 पुत्र जो हुए वो तीनों लोग में त्राही त्राही मचा दिए और सारे ऋषि मुनिगण परेशान हो गए। 33 कोटि के देवी देवता परेशान हो गए। जाकर के इंद्र के लोक पे इंद्रासन पर भी भंटासुर के पुत्रों ने कब्जा कर लिया। इंद्रदेव भी बहुत परेशान हो गए। अंतत्वगत्वा सभी लोग कैलाश पर्वत पर आते हैं। अब भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि शिव शंकर शरणम मम, हम आपकी शरण में हैं, हमारा उद्धार कीजिए प्रभु, हमारा उद्धार कीजिए। लेकिन आजकल उद्धार कम होता है क्योंकि हम लोग समर्पण का भाव रखते ही। कहां से होगा? हमें सच पूछिए तो हमें घर में कैसे रहना, पूजन की बात तो छोड़ दीजिए, घर में रहने की विधि नहीं पता कि हमें घर में रहना कैसे चाहिए। रोटी बनाने भी नहीं आता होगा, हमें उम्मीद है माताओं को। शास्त्र विधि की रोटी बनाना भी नहीं आता होगा कि रोटी कैसे बनाई जाती है। देखिए, आप मंदिर में बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, भगवान के साक्ष्य में है, मैं बता रहा हूं कि रोटी कैसे बनाई जाती है। रोटी हर माता बहनें बनाती हैं, और रोटी कैसे बनानी चाहिए ये बात को ध्यान दीजिए। जब भी रोटी के लिए आटा गूंथे तो थोड़ा आधे चम्मच ही उसमें दूध जरूर डालो। कोई डालता है? आधा चम्मच ही सही, एक बूंद ही सही, पर दूध जरूर डालना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि गुथा हुआ आटा बच जाए तो फ्रिज में कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो फ्रिज में उठा करके रख देते हैं। गुथा हुआ आटा फ्रिज में पिंड के समान माना गया है। पिंड जो पितरों को दिया जाता है, पिंड, वो पिंड के समान गुथा हुआ आटा मांगा गया है। अगर उसको आप रख दिए और सुबह आप उसकी रोटी बनाते हैं तो वो पिंड के समान है। तो ऐसी आवश्यकता ही ना पड़े, जितनी आवश्यकता है उतना ही आटा सानो ताकि बचे न रखे। और कभी अगर आवश्यकता में बच गया, शायद कभी बच जाए, तो उंगली का छाप लगा करके तब रखना चाहिए। शायद कभी अगर बच जाए तो उंगली का छाप लगा के रखना चाहिए, प्लेन करके नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये कभी कदार ऐसे नहीं रखना चाहिए। आटा गूंथने भी नहीं आता लोगों को, और बनाने की तो बात छोड़िए। पहली रोटी और लास्ट की रोटी कभी खानी नहीं चाहिए। पहला रोटी और लास्ट की रोटी कभी नहीं खाना चाहिए। पहली रोटी जो है वो गाय की होती है, और दूसरी अंतिम रोटी जो होती है वो किसी भिखारी, किसी गरीब या कुत्ते की होती है। और जो घर में पहली रोटी ही बनता है, असल आदत है। स्कूल है, आज तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, तो माताएं बड़ा आराम से चैन से 8 बजे तक सो रही है। नहीं तो पहले बड़ा दिक्कत होता था। जैसे मंदिर का घंटा है वैसे घर की बहू है। ये इधर ये बजते बजते नहीं थकता, उधर वो बजते बजते नहीं थकती। जो सुबह शुरू हो जाएगा झक 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 झक, उठो जल्दी करो, ये कर रही हो वो कर रही, और जल्दी से पहली रोटी बच्चे को ही मिलती। टिफिन लगाए बच्चे को, या ऑफिस जाना है हस्बैंड को तो उनको ही पहली रोटी मिलेगी। पहली रोटी कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गाय के हिस्से की है। अगर गाय के हिस्से की रोटी अगर आप खाते हैं तो गाय क्या करती है? सींग मारती है। तो आप भी सींगे मारेंगे, मतलब विवाद किसी न किसी से होता रहेगा। दोष आपके घर में है, आप ढूंढिए। ये वास्तु दोष, पितृ दोष तो तमाम दोष है ही। पंडित जी ये सारे दोष बता सकते हैं, लेकिन आप में क्या कमी है, आप कितना सच बोल रही हैं, कितना झूठ बोल रही हैं, ये आप जानेंगे, दूसरा कोई।
पहले के जमाने में कोई अदालत नहीं हुआ करती थी। सत्यम शिवम सुंदरम, पहले के जमाने में कोई अदालत नहीं हुआ करती थी। अगर किसी बात को लेकर विवाद हो जाए, चोरी झगड़ा लड़ाई, तो सीधे लोग कहते थे चलो 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 शिव जी के मंदिर में चलो, पिंडी उठा लो हाथ। कहते थे कि नहीं कहते थे? चलो शिव जी के मंदिर में पिंडी उठा लो, हम मान जाएंगे। वो लाख रुपए की चोरी सचमुच किया हो, लेकिन शिव जी की पिंडी उठा ले, मान जाना, छोड़ देना उसको, क्योंकि फिर उसको इंसाफ वो करेंगे, उसका इंसाफ वो करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ को सत्य ही प्रिय है। ब्रह्मा ने झूठ बोला तो एक शीश कट गया, केतकी फूल ने झूठ बोला श्रापित हो गया, गौ ने झूठ बोला मुख अपूजनीय हो गया। अगर कोई व्यक्ति शिव के समक्ष में, शिव के मंदिर में बैठ करके भी झूठ बोल दे तो उसका पाप लगता है। यहाँ पे शिव की मंदिर है, शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के परिसर में जो भी बैठ के जो भी बोलिए, सत्य बोलिए, झूठ कतई ना बोलिए कभी भी। अधिकांश लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन आज मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर कभी झूठ बोलना हो तो इस परिसर से बाहर होकर के झूठ बोलो, खप जाएगा। लेकिन अगर इस मंदिर में झूठ बोले ना तो ऊपर वाला बैठा सब देख रहा है, वो बैठ के देख रहा है, वो इंसाफ करेगा, कहेगा ये देखो झूठ बोल रही, ये झूठ बोल रही। कोई भी बात अगर झूठ बोला तो मंदिर से उधर हो जाओ, खूब झूठ बोलो, कभी भी यहाँ बैठ के झूठ ना बोलिएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि अन्य किसी का होता तो चल जाता, भोलेनाथ विराजमान है, बापों के बाप दादा परदादा विराजमान है। यहाँ मंदिर में बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिव के सम्मुख झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो प्रथम रोटी गाय की होती है। अगर गाय की रोटी जो खाता है तो गाय जैसे सिंह मारती है वैसे आप भी मारेंगे, मतलब आपके घर में भी वाद विवाद होगा, बगल में विवाद होगा। और अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। अगर वो अंतिम रोटी आप खाते हैं तो कुत्ते की तरह दिन भर भौंकते रहेंगे, भौं भौं, रात को नींद नहीं आएगी, तो कहेंगे बाबा कौन बीमारी हो गया, टैबलेटों खा दे तो नींद नहीं आता, रात की रोटी अंतिम रोटी खाइए। अंतिम रोटी आप जरूर खाए हैं, इसी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। आगे चल के होता है प्रॉब्लम, लोग कहते हैं कि रात में नींद नहीं आ रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अंतिम रोटी आप खाइए तो कैसे नींद आएगा? कहीं सा कुकुर छपकिया लगेगा और फिर भो भो भो, ये रोग अंतिम रोटी का परिणाम है। ये पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। कैसे बनाना चाहिए? अभी तो हमने आपको आटा गूंथना बताया, आटा को सानने की विधि बताई, प्रथम और अंतिम रोटी बताई, लेकिन बनाने का क्या तरीका है ये पता है? जब भी गैस पे रोटी तावा चढ़ाइए, जब भी तावा चढ़ाइए, कभी भी जूठा तावा नहीं रखना चाहिए रसोई में। तमाम औरतों की आदत है, बनाई और रख दी, चाहे आप कच्चा बनाओ या पका बनाओ, पर तावा मांझ के ही रखना चाहिए। तावा दोनों टाइम मांझना चाहिए, तवा मजा होना चाहिए। उसके बाद जब भी चूल्हा पे बनाना, पहले तो लकड़ी के चूल्हा हुआ करते थे, अब तो गैस है। गैस है तो गैस को साफ सुथरा सुबह बनाइए तो शाम को बनाइए तो साफ रखिए। और तावा जब चढ़ाइए तो तावा हल्का गर्म हो जाए तो उसमें पहले पानी का छींटा मारना चाहिए, हल्का सा पानी का छींटा मारिए। आप लोग कभी कभी ठेला वाला में फुल्की वगैरह खाई होंगी, चाट वगैरह बहुत तेज खाती है। कभी कभी देखिएगा कोई नया नया दुकानदार अगर होगा, नया दुकान तुरंत लेके चला है और उससे कहिएगा बना दीजिए, तो तुरंत आगे तावा पे पानी मारेगा, उसके बाद चाट बनाएगा। तो अगर उनसे भी पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से, तो ये हमारे पिताजी बताए थे, हमारे दादा बताए थे। तो दादा पर दादा का सुना सुनी करते आ रहे, लेकिन क्यों छिड़का जाता है इसकी पता नहीं है। ये महिलाओं को भी करना चाहिए। जैसे हम कोई भी पूजन करने से पहले जल हाथ में लेके पवित्र होने के लिए हम पवित्र अवस्था छिड़कते हैं कि पवित्र हो, उस प्रकार से तावा पे पहला छींटा जल का, उसके बाद रोटी बनानी चाहिए।
वो छोटी बनती है। जैसी नॉर्मल रोटी आप लोग खाते हैं उससे थोड़ी छोटी बनाएंगे। और बनाने के बाद क्या करेंगे, बनाने के बाद अगर आप लकड़ी पे बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, और अगर गैस पे, अगर लकड़ी पे बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बड़ा, और अगर गैस पे बना रहे हैं तो एकदम तिल के बराबर 5 टुकड़ा करिए। रोटी से तिल के बराबर बराबर 5 टुकड़ा निकाल लीजिए। निकालने के बाद 1 चम्मच में घी रखिए, थोड़ा सा, आधा चम्मच ही सही घी रहे, थोड़ा सा ही, नाम मात्र का, नहीं तो चम्मच केवल बोर के भी आप रख देंगे, उसी पे ऐसे ऐसे कर दीजिए। इस प्रकार से करके उसी को अग्नि पर, अगर गोईठे की लकड़ी का